नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने इस विशेष बुलेटिन न्यूज 10 के साथ। कई बड़ी खबरों पर नजर रहेगी। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के बारे में खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अमेरिका और मिस्र की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री। रवानगी से पहले पीएम ने कहा, विशेष निमंत्रण हमारे लोकतंत्रों के बीच साझेदारी की शक्ति और जीवंतता का प्रतिबिंब। कई महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगा दौरा। शुरू होगा व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों का नया अध्याय। अमेरिका में बेसब्री से हो रहा है प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री। स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है अमेरिका। प्रवासी भारतीयों में गजब का उत्साह। देश में कहीं लू तो कहीं बाढ़ का असर। असम में 8 जिलों में 444 गांव बाढ़ से प्रभावित। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। तो देश के कई हिस्सों में गर्म हवा के थपेड़ों ने बढ़ाई परेशानी। लू के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पुरी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में शुभारंभ। दिल्ली स्थित हौज खास के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। पुणे में G20 शिक्षक कार्य समूह की चौथी बैठक। साक्षरता, बहुभाषावाद और शिक्षकों की क्षमता निर्माण के संबंधों पर चिंतन मंथन। महाबलीपुरम में G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का दूसरा दिन। पहले दिन किया गया कार्बन कटौती पर गहन विचार विमर्श। बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक विश्व खेल में विशाल ने दिलाया भारत को पहला पदक। पावर लिफ्टिंग में विशाल ने जीते 4 पदक। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट पहुंचा रोमांचक मोड़ पर। मैच के अंतिम दिन जीत के लिए इंग्लैंड को 7 विकेट तो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 174 रन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। अपने विदेश यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी अमेरिका पहुंचेंगे। पीएम मोदी की यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां वो बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी की यात्रा करेंगे। गुरुवार को व्हाइट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी उच्च स्तरीय वार्ता के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन गुरुवार शाम प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और उसके बाद 23 जून को वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। अपनी औपचारिक मुलाकातों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, व्यवसायियों और अन्य प्रमुख लोगों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से दोनों ही देशों के जो संबंध हैं उनको एक नया आयाम मिलेगा।
और अमेरिका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अस-सीसी के निमंत्रण पर 24 से 25 तारीख तक मिस्र की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। ये पीएम मोदी की मिस्र की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति सीसी के साथ वो अपनी बातचीत के अलावा पीएम मोदी मिस्र सरकार के वरिष्ठ गणमान्य लोगों, मिस्र की कुछ प्रमुख हस्तियों के साथ, मिस्र में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा पर अपना प्रस्थान वक्तव्य जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहा हूं। मैं न्यूयॉर्क में अपनी यात्रा शुरू करूंगा, जहां मैं 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उसके बाद मैं वॉशिंगटन डीसी की यात्रा करूंगा, जहां राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात होगी। ये यात्रा हमारी साझेदारी की गहराई और विविधता को समृद्ध करने का अवसर होगी। भारत अमेरिका के संबंध बहुआयामी हैं, जिसमें सभी क्षेत्रों में जुड़ाव बहुत गहरा है। हम दोनों देश मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भी सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ राजकीय भोज में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के साथ शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अपनी यात्रा के दौरान मैं अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करूंगा। मुझे विश्वास है कि अमेरिका की मेरी ये यात्रा लोकतंत्र, विविधता और स्वतंत्रता के साझा मूल्यों पर आधारित हमारे संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेगी। मैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अस-सीसी के निमंत्रण पर वॉशिंगटन डीसी से काहिरा की यात्रा करूंगा। मैं मिस्र की राजकीय यात्रा पर जाने को लेकर उत्साहित हूं। ये यात्रा मिस्र के साथ साथ हमारी तेजी से विकसित हो रही साझेदारी का प्रतिबिंब है। मैं हमारी सभ्यतागत और बहुआयामी साझेदारी को और गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति सीसी और मिस्र सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ अपनी चर्चा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे मिस्र में भारतीय प्रवासी के साथ बातचीत करने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत संधू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी आजादी के बाद तीसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ने राजकीय दौरे पर आमंत्रित किया है। Historic and a path-breaking visit, and I use these terminologies by fully looking into them. You will see both on the substantive side and on the ceremonial side that it will be historic. As you are aware that this will be the third leader from independent India, that is in the last 75 years, who has been invited by the President to be the state guest. उन्होंने कहा कि इस दौरे पर रक्षा और रणनीतिक सहयोग, स्वास्थ्य देखभाल, तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा समेत 5 मुख्य मुद्दों पर बातचीत होगी। One, of course, is defense and strategic cooperation, which will be adequately reflected. Second is healthcare partnership and different aspects of that. We have just gone through the COVID, and we can see that there is much more collaboration on affordable healthcare and affordable vaccines, medicines, etc. Third will be technology, and that is correlated with digital, startup, innovation, all interlinked. Fourth will be environment, energy, renewables, and finally knowledge and education partnership.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कुरुसी ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। यूएनजीए के प्रमुख ने कहा है कि यूएनएससी को सुरक्षा परिषद में भारत जैसे बेहतर प्रतिनिधियों की जरूरत है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत सुरक्षा परिषद में शीघ्र सुधार के सबसे सक्रिय समर्थकों में से एक है। India is not alone. The Security Council, what we have today, has been inherited from decades and decades ago. And at that time, India was still not among the biggest ones. And of course, India among those who believe they can contribute to the well-being of the world. The case of the reform has been going on in the negotiating process for 13 years. So it's all in the hands of the member states. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोग काफी उत्साहित हैं। पीएम मोदी के प्रशंसकों से हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? ये टी शर्ट, मोदी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम मोदी जी के फैन हैं और उनको देखने के लिए इधर आए हैं, मिलने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मुझे लगा ये अमेरिका में कोई नया फैशन है मोदी टी शर्ट का। नहीं, हमें बहुत बड़ी फैन है और वो आ रहे हैं तो उनको वेलकम करने के लिए हम आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? क्योंकि आप वाशिंगटन के रहने वाले हैं? नहीं, मैं आयोवा से हूँ और ये दोनों टेनेसी से आए हैं। 1000 माइल दूर से आप यहाँ पर आए हैं, किस लिए? मोदी जी को सुनने देखने के लिए? देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए। झलक देखने के लिए 1000 माइल दूर से आप आए हैं। गजब है आप लोग। ये दीवानगी क्या है भाई? नहीं, हमको बहुत मोदी साहब है। मोदी इज लाइक सो प्राइड ऑफ इंडिया, हमारे प्राइड ऑफ इंडिया है और हमको प्राउड है। और हम ऐसे ही प्लान कर दिया, सुना कि मोदी जी आ रहे हैं तो हम चलो जाते हैं घूमने के लिए और मिलने के लिए उनको। तो मोदी जी को देख पाएंगे, मिल पाएंगे? होपफुली हमारा ड्रीम है मिलने का, उनको देखते हैं क्या होता है। तो अगर मिल जाएंगे मोदी जी तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे? हम वही कहेंगे, कीप इट अप, आपका काम हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। आप इधर आए, हमको अच्छा लगा यूएस में, और कीप इट अप, गुड वर्क। आप तो अमेरिका में ही बसे, लेकिन मोदी जी 9 साल में जो कुछ देश में हुआ, आपको लगता है कुछ काम? प्राइम मिनिस्टर एवर मोदी जी ने जो किया है अभी तक किसी ने नहीं किया है। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर, और हमारी गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट कहते हैं उसको। अच्छा। जो हमको मिली है इंडिया में। ही इज डूइंग वेरी गुड जॉब। ठीक है, तो अगर मोदी जी दिख जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे मोदी जी के सामने? क्या जय भारत करके हम उनको अटेंशन करना। ऑलवेज हम उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत और जय श्री राम। थैंक यू। नमस्ते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। भारतीय समुदाय पीएम मोदी की इस यात्रा से खासा उत्साहित नजर आ रहा है। अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के डॉक्टर भरत बराई से पीएम मोदी के दौरे पर बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने। 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 7 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। इस बार जब वो यहां पहुंचेंगे तो ये उनका 8वां दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के तमाम दौरों में जो इंडियन डायस्पोरा है उसका जो जुड़ाव है वो एक अलग ही कहानी है। और ये कहानी हमने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में देखी थी, और उसके बाद हमने ये सैप सेंटर में, सैन होजे में, और उसके बाद जो है हाउडी मोदी जो प्रोग्राम हुआ था। इस तरह के तमाम प्रोग्राम जहां हजारों की तादाद में भारतवंशी जुड़ते हैं, इंडियन डायस्पोरा जुड़ता है, और उसमें एक नाम हम हमेशा सुनते हैं और हमेशा बात भी करते हैं। डॉक्टर भरत बराई हमारे साथ हैं। ये तमाम जो डायस्पोरा प्रोग्राम्स होते हैं उनका एक अहम हिस्सा है, उनको ऑर्गेनाइज करने में डॉक्टर भरत बराई की हमेशा एक अहम रोल रहता है। और करीब पिछले 50 सालों से यहाँ पर बसे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में आप हमेशा जुड़ते हैं। क्या बात है सर, 2014 के बाद से ये जो इंडियन डायस्पोरा को लेकर इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होने लगे, उसके पीछे क्या वजह है, क्या सोच है, क्या दीवानगी है लोगों की? लोगों को ऐसा लगता है, देखो, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन भारतवासी, भारतवंशी यहाँ रहते हैं, उनको भारत देश उनके हृदय में हमेशा रहता है। तो नरेंद्र भाई जब से आए हैं प्रधानमंत्री, तो सबको मालूम हुआ है, मेरा अकेला बात नहीं है, 33 मिलियन 3.3 करोड़ लोग हैं भारतवंशी जो सारी दुनिया में रहते हैं। सभी जगह उनका ये मानना है कि नरेंद्र भाई देश के लिए, देश की प्रजा के लिए हमेशा काम करते हैं।
वो विजनरी हैं और एक्सिक्यूशन भी करते हैं और काम भी कराते हैं, खुद भी काम करते हैं, मंत्रियों से भी काम करवाते हैं इन अ टोटली नॉन करप्ट वे। तो हमको ऐसा लगता है कि जब तक नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री हो गए तो देश की बढ़ती आगे 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 ही होनी, और हम देखते हैं 9 साल में कि ये देश की बढ़ती कितनी हुई है। पर डॉक्टर भरत बराई, एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने अभी कहा कि जो करीब 3.3 करोड़ लोग जो भारतवंशी दुनिया भर में हैं, उनके एक मन में एक रहता है कि भारत जो है अच्छा हो, भारत तरक्की करे, भारत में जो लोग हैं उनकी आप भलाई। लेकिन एक टाइम था कि आप लोगों को तो ब्रेन ड्रेन के रूप में देखा जाता था कि भाई ये लोग जो है अच्छे डॉक्टर बन गए, अच्छे इंजीनियर बन गए, तो ब्रेन ड्रेन हो गया, भारत छोड़कर चले गए। तो ये भाव जो है, ये भाव कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे? ऐसा हुआ था, मैंने अभी तक नहीं आपको बताया। 1964 I was first in state of Gujarat in science and math. In medical college, from first MBBS to MD, I got gold medal in each and every subject. My father was a very lower middle class person. When I wanted the job, unless I knew somebody, I had no scope. आप ये कह रहे हैं कि दरअसल आपको मजबूरी में भारत छोड़कर आना पड़ा, लेकिन क्या अभी ये सिचुएशन बदली है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारे अच्छे जो ब्रेन्स हैं उनको इंडिया छोड़ना पड़ता है। क्या अभी भी ये स्थिति बदली है क्या? अभी जो आते हैं लोग ज़्यादा IT लग आते हैं और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भारत में भी बहुत अच्छी हुई है। अभी काफ़ी लोग ऐसे बोलता है कि नहीं हमको नहीं आना है, हम यहाँ सुखी है। मेरे जो सिस्टर है, ब्रदर इन लॉ है, वो रहते हैं, बोलता है नहीं अब नहीं आना है। लेकिन एक भी सोचो, हर साल भारतवंशी लोग करीब $100 बिलियन देश को भेजते हैं। जितने पैसे मेरे लिए मेडिकल कॉलेज में इंडियन टैक्स पेयर्स ने खर्चा किया होता, उससे कई ज़्यादा गुना पैसे मैंने इंडिया में भेजा है। सो एंड आई विल कंटिन्यू टू सेंड। हाँ, देश का मैं बेटा हूँ, दूसरे देश का ऋणी है और हम हमेशा मदद करते रहेंगे सभी जगह। मैं अकेला नहीं, सारे अमेरिका में जो रहते हैं अपने कांग्रेसमैन, अपने सेनेटर से बात करते हैं। हम अमेरिका के वोटर भी हैं, लेकिन ये कांग्रेसमैन सेनेटर को हम काफ़ी पैसा भी देते हैं इलेक्शन के लिए। और हम क्या मांगते हैं उनके लिए? हमारे देश को मदद करो, हमारे देश को मदद करो। जब भारत के विरुद्ध ये लोग ये ह्यूमन राइट्स के नाम पर ले आते हैं, पाकिस्तान को शस्त्र देने के लिए आते हैं, तो कौन करता है भारत का? ये सब NRI लोग। जैसा कि डॉक्टर भरत बराई कह रहे हैं कि भारतवंशी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल पीपल्स प्राइम मिनिस्टर, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो किसी देश में जाएं और डायस्पोरा उनके इस कार्यक्रम के साथ ना जुड़े। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अशोक श्रीवास्तव, DD न्यूज, वॉशिंगटन। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DD न्यूज। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अमेरिका के अल्पसंख्यक समुदाय भी खासे उत्साहित हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर सिर्फ पूरा अमेरिका बेकरार नहीं है, बल्कि पीएम मोदी के दौरे से पहले इंडियन डायस्पोरा के अल्पसंख्यक समाज के लोग उत्साह से सराबोर हैं। पीएम मोदी द्वारा भारत में चहुमुखी विकास के लिए उठाए गए कदमों से अल्पसंख्यक समाज खुश है। मेरा नाम महमूद है और मैं
लाहौर धर्मपुरा से रहने वाला हूँ और नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं तो इंडिया को प्राउड करता हूँ, इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी जनरेशन है, इतने कल्चर है, इतने रिलीजन है एंड दे वेरी यूनाइट। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा की सफलता की कामना करते हुए फिलाडेल्फिया में अमेरिका की सबसे पुरानी दरगाह पर माइनॉरिटी फाउंडेशन की तरफ से चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर मुस्लिम समाज के साथ सिख समुदाय के लोग भी उपस्थित थे। सबने एक सुर से पीएम मोदी भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नीति की भूरी भूरी शब्दों में सराहना की। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हुए हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में शांति का संदेश, पीस का संदेश और मानवता का संदेश लेके पूरी दुनिया में जा रहे हैं, वो भी इस धरती में आ रहे हैं। और इस ग्रेट कंट्री, ग्रेट नेशन अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन के साथ जो मीटिंग होने जा रही है, हम दुआ करते हैं कि वहाँ से भी पूरी दुनिया के लिए शांति और पीस के लिए, मनुष्यता के लिए एक अच्छी उम्मीद जागे और सभी मिलके हम सारे बहन भाई, सारे धर्म इकट्ठे होके काम करें। अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों ने पीएम मोदी द्वारा मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की प्रशंसा की। विशेष रूप से पाकिस्तानी महिलाओं ने 3 तलाक के फैसले को रद्द करने के लिए पीएम मोदी की खूब तारीफ की और इसे एक बड़ा और साहसिक निर्णय करार दिया। मेरा नाम सबा मलिक है और मैं लाहौर से हूँ। मोदी जी ने जो भी मुस्लिम औरतों के लिए किया है, वी रियली ग्रेटफुल टू हिम एंड वी रियली अप्रिशिएटेड फॉर द फर्दर फ्यूचर कि वो कोई ना कोई अच्छा इकदाम और उठाएंगे जिसकी वजह से हम सारे रिलीजन एक फुटपाथ पे इकट्ठे हों। IMF ने भी अपना USA चैप्टर लॉन्च किया है। इस USA चैप्टर का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को उनकी मातृभूमि से जोड़ना है। अमेरिका में बड़ी तादाद में भारतीय मूल के अल्पसंख्यक समाज के लोग भी बसे हुए हैं। इनमें ज़्यादातर संख्या तो सिखों और मुसलमानों की है, लेकिन साथ साथ एक छोटा सा वर्ग पारसी समाज का भी है जो दरअसल भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका में बसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ये सभी लोग अपनी अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त तमाम समाज और तमाम समुदायों के लोग एक साथ आए और एक साथ जो है प्रधानमंत्री का स्वागत करें। इसके लिए विशेष जो प्रार्थना सभाएं हो रही हैं गुरुद्वारों में, खास करके न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन के गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थना सभाएं हुई हैं और लोगों को वहां बुलाकर जो है उनके साथ संवाद किया जा रहा है। और फिलाडेल्फिया में जो अमेरिका की सबसे पुरानी जो दरगाह है वहां बाकायदा अजमेर से लाकर चादर चढ़ाई गई और वहां मुस्लिम समाज के लोग जुटे और सबने एक स्वर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति है सबका साथ, सबका विकास, उसी नीति पर चलकर जो है भारत आगे बढ़ सकता है। और आज नरेंद्र मोदी की इसी पॉलिसी की न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को जरूरत है। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर सभी लोग खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। 3 बार के ग्रैमी विजेता रिकी केज 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग लेने से जोश से भरे हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कारण ही योग आज दुनिया में विशेष स्थान बना पाया है और लोकप्रिय हुआ है। Now, under Prime Minister Modi, now June 21st is internationally recognized as the United Nations Day for Yoga, which is fantastic. You know that yoga has got such a strong prominence all over the world simply because of Prime Minister Modi. And now at this location over here, that is the United Nations headquarters in New York, we're going to be having, of course, every year World Yoga Day is celebrated here, but this year is going to be extra special because Prime Minister Modi is going to lead everybody into yoga. So I'm very thrilled that I'm going to attend World Yoga Day the day after tomorrow for this particular event. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर भव्य तैयारियां हो रही हैं। भारतीय समुदाय पूरे उत्साह के साथ तैयारियों में जुटा हुआ है। महिलाएं गरबा के साथ पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए देखिए कितनी उत्साहित नजर आ रही हैं। तो पूरे उत्साह के साथ तैयारियां हो रही हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार,
स्वस्थ तन और मन से बदले जीवन का आकार, करे योग रहे निरोग। बीपी शुगर मोटापे को योग ही घटाए, दिल की बीमारी और तनाव भी छूमंतर हो जाए। योग और ध्यान है समाधान, करे योग। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी हुई खबरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के जिस लॉन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे, वहां पर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। ये अवसर अपने आप में बेहद यादगार साबित होने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय के इसी नॉर्थ लॉन मैदान में पीएम मोदी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि एक मंच पर एक साथ योग करेंगे। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ के 77वें सत्र के अध्यक्ष सहित 180 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भी योग सत्र में हिस्सा लेकर योग करेंगे। प्राइम मिनिस्टर यहाँ खुद आएंगे और इतनी ब्यूटीफुल मल्टी कल्चरल सेटिंग में, जहाँ सारे देश रिप्रेजेंटेड हैं विश्व के, वो योगा सेशन को लीड करेंगे। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। बहुत एक्साइटमेंट है। और यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, यहाँ की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने वीडियो मैसेज दिया है। बहुत सारे एम्बेसडर्स ने भी ट्विटर पे मैसेज किया है और करेंगे। दैट इज़ रिफ्लेक्टिव कि इंडिया की स्टैंडिंग और प्रधानमंत्री की स्टैंडिंग इस समय बहुत हाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। समारोह में बच्चे भी हिस्सा लेंगे। न्यूयॉर्क का महत्वपूर्ण जगह टाइम्स स्क्वायर में भी बड़े-बड़े स्क्रीन लगे हैं, जहां योग दिवस के दिन लोग योग तो करेंगे ही, साथ ही लोग स्क्रीन पर पीएम मोदी को योग करते देख सकेंगे। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। जब कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, द होल वर्ल्ड इन वन फैमिली, इसका जो मोदी साहब और बाइडेन साहब सबको इकट्ठा लाने की जो चेष्टा कर रहे हैं, हम एनआरआई उनका समर्थन करते हैं। योगा डे और जो भारत और अमेरिका का जो सामंजस्य है, उसे आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। दरअसल योग सदियों से ही भारतीय संस्कृति का खास हिस्सा रहा है और इसको आरोग्य का प्रभावी साधन माना गया है। भारत की पहल पर योग की ताकत को समझते हुए दुनिया भर में योग को महत्व दिया जाता है। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। भारत की सीमाओं से निकलकर योग अब दुनिया के हर देश के घर घर तक पहुंच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 69वें सत्र की बैठक में एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें वर्ष में किसी एक दिन को योग के नाम करने की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव को दुनिया के 177 देशों ने बहुमत के साथ पारित किया और हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये प्रस्ताव महज रिकॉर्ड 90 दिनों में पारित किया गया, जो यूएन के इतिहास में एक रिकॉर्ड है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। जिसके बाद 21 जून 2015 को दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसका नेतृत्व भारत के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट पर पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया, जिसमें 35,000 से ज्यादा लोगों ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर योगासन किया था, जिसमें 84 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस इवेंट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। दरअसल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की वजह बहुत खास है। ये दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। इसे लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं और भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। इस दिन सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा देर तक धरती पर मौजूद रहती हैं।
जिसको प्रतीकात्मक रूप से स्वास्थ्य और जीवन से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही योग भी मनुष्य को लंबी आयु प्रदान करता है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रधानमंत्री मोदी ठीक हमारे पीछे यूएन के इसी हेडक्वार्टर के परिसर में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे और दुनिया को वेलनेस का संदेश देंगे। कैमरामैन राजकुमार और अपने सहयोगी ऋचा रावत के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क, यूएन हेडक्वार्टर से। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चल रही तैयारियों के क्रम में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम के प्रांगण में योगाभ्यास का आयोजन किया है। इस अवसर पर मंत्रालय के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों के साथ खिलाड़ियों ने योगाभ्यास किया। गौरतलब है कि 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर मंत्रालय अपने अपने स्तर पर योग अभ्यास का आयोजन कर रहा है। नई दिल्ली का नेशनल स्टेडियम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने योग अभ्यास का आयोजन किया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों, युवाओं और खिलाड़ियों ने योगाभ्यास में हिस्सा लिया। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में योगाभ्यास का आयोजन किया गया था। तकरीबन 1 घंटे तक चले इस योगाभ्यास में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योग प्रशिक्षकों ने योगासन सिखाए। इस मौके पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव ने कहा कि योग भारतीय जीवन शैली का हिस्सा है और आज पूरी दुनिया इसे स्वीकार कर रही है। युवाओं और खिलाड़ियों के साथ मिलकर मंत्रालय भी योग के प्रचार प्रसार में पूरा योगदान दे रहा है। आज मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के विद्यार्थियों के संग एनएसएस के वॉलंटियर्स जिन्होंने जो वाराणसी से साइकिलिंग करते हुए दिल्ली आए और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के कर्मचारियों ने मिलके अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे इकट्ठा योगाभ्यास किया। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के निमित्त पे आप सबको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। योग प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही उन्होंने जीवन में योग को नियमित रूप से अपनाने का संकल्प भी लिया। स्वास्थ्य के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है और ये गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है कि योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है और ये काफ़ी लाभार्थी है। हम इसको करके अपने स्वास्थ्य को काफ़ी जीवन में अच्छा कर सकते हैं। हमें अपने मन में कनेक्शन करने का, उसको शांत करने का, सबके बारे में हमें पता चला। हमें बहुत अच्छा लगा, आज बहुत मज़ा आया सबके साथ करके। हमारा फोकस भी उससे बढ़िया रहता है और स्टूडेंट को तो योगा मतलब ज़्यादा ज़रूरी है उनको करने के लिए, क्योंकि उनको फोकस बहुत ज़रूरी होता है बनाना। स्टूडेंट के लिए तो स्पेशल हो जाएगी क्योंकि जैसा आजकल पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस हो जा रहा है, बच्चे डिप्रेशन बहुत सारे देखते हैं कि बड़े बड़े स्टूडेंट चले आते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उनके लिए तो योगा बहुत ज़रूरी है। रोज़ योगा करें तो उससे स्ट्रेस का रिलीफ मिलेगा। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ ही कर्मचारियों और खासकर युवाओं में प्रतिदिन होने वाले मानसिक तनाव को कम करने में कैसे योग सहायक हो सकता है, इसकी जानकारी भी दी गई। योगा न सिर्फ शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है बल्कि मन को भी शांत करता है और आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जिस प्रकार से स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा है उसमें भी योगा मन को शांत करने में और फोकस करने में काफ़ी सहायक हो सकता है। इसी संदेश के साथ आज यहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जिस प्रकार से युवाओं ने न केवल योग किया बल्कि अपने प्रतिदिन इसको जीवन में उतारने का भी संकल्प लिया। कैमरामैन हरजीत बावा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस पर शामिल होने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कुरैशी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का बहुत स्वागत है। वो दुनिया के बेहद सम्मानित नेताओं में से एक हैं। I've met Prime Minister Modi a couple of months ago in New Delhi, and I had a deep impression after our meeting. A person with vision, person with strategic thinking, person who has a very deep tradition, bringing with himself a very deep tradition of a nation, and a clear vision where the modern India should look like. And I'm very happy to greet him. He is very much welcome in the United Nations. And he is one of the highly respected leaders of the world coming here in a short period of time.
विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पुरी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में शुभारंभ हुआ है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। हर्षोल्लास के साथ लोग महोत्सव मना रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष ये यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होकर आषाढ़ शुक्ल की दशमी तक चलती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं और इनके साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी होती हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के मंदिर से निकलते हुए गुंडीचा मंदिर तक जाती है। इस गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों ही आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तक रुकते हैं। फिर इसके बाद वापस अपने पुरी के मंदिर में लौट आते हैं। इस रथ को देखने के लिए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने के लिए देश और दुनिया से बड़ी संख्या में भक्त पुरी आते हैं। और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली स्थित हौस खास के जगन्नाथ मंदिर में पहुंचकर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा अर्चना की। पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुरी में रथ यात्रा के वार्षिक उत्सव के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि आप सभी को रथ यात्रा की बधाई। इस पवित्र अवसर को हम मना रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा हमारे जीवन को स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिक समृद्धि से भर दे। पीएम मोदी ने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। उन्होंने तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्वीट के साथ साथ एक वीडियो भी साझा किया है। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। जब मैं गुजरात में था तो मुझे अहमदाबाद में होने वाली विशाल रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलता था। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है। मेरी कामना है भगवान जगन्नाथ सभी देशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा आज अहमदाबाद में शहर की परिक्रमा करेगी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज सुबह अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ मंदिर में मंगल आरती की। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी उनके साथ इसमें शामिल हुए और इस बार 72 साल बाद 85 लाख रुपए की लागत से 6 पहियों वाले तीनों रथ नए बनाए गए हैं। रथ यात्रा के बाद पूरी यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। रथ यात्रा में 18 भजन गायक, 3 बैंड, साधु संत और 1200 नाविक भी शामिल होंगे। रथ यात्रा के रास्ते में 30,000 किलो मग, 500 किलो जंबू, 500 किलो आम और 400 किलो खीरा बांटा जाएगा। रथ यात्रा में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में विभिन्न विकास कार्यक्रमों में शामिल होंगे। फिलहाल यहां समय हुआ एक और छोटे से अंतराल का। जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीटी न्यूज। पापा, क्या
आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था, और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि पुणे में G20 शिक्षा कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक आज से शुरू हो रही है। बैठक की थीम है मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना। बैठक में G20 के सदस्य देशों और यूनेस्को, यूनिसेफ, OECD जैसे संस्थानों के 85 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 22 जून को G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक के साथ शिक्षा कार्य समूह की बैठक का समापन होगा। 15 देशों के शिक्षा मंत्रियों की इस बैठक में भागीदारी होगी। G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक से पहले कल पुणे के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह और विभिन्न G20 देशों के प्रतिनिधियों ने सेमिनार को संबोधित किया। और निशांत सौरभ हमारे सहयोगी संवाददाता पुणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। निशांत, बेहद महत्वपूर्ण है, शिक्षा कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक है, तो क्या कुछ रहेगा आज का एजेंडा? एक चीज तो ये बताइए, दूसरी जो बैठक की थीम है मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना, इसका क्या मतलब है, ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए। जी शहला, देखिए ये जो थीम है जो कि मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना, काफ़ी महत्वपूर्ण थीम है। बच्चों की अगर शिक्षा और उनके भविष्य के बारे में देखें तो मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, जिसको कि इंग्लिश में हम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी कहते हैं, यानी जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है वो समझ के साथ पढ़ सके, उसको यानी जो पढ़े उसको समझ भी सके, और जो हम वाक्य लिखते हैं, छोटे छोटे जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको आसानी से लिख सके, और जो मैथमेटिक्स में संख्या ज्ञान जो होता है, मतलब कि आप साधारण सा सरल भी जोड़ घटाव आसानी से कर सके, ये आपको आना चाहिए। ये बुनियाद है पढ़ाई की। अगर आपका ये मजबूत नहीं होगा तो आपका जो भविष्य की जो पढ़ाई है वो आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, और जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात जो हम करते हैं वो सफल नहीं हो पाएगा। तो ये एक बुनियाद होती है शिक्षा की, और ये बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। और दूसरी बात, जो मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, तो मिश्रित शिक्षा, क्योंकि आपको मालूम है शहला कि जो कोविड के आने के बाद हम लोग मिश्रित शिक्षा यानी ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग की तरफ शिफ्ट हुए हैं। ब्लेंडेड मोड कहने का मतलब कि हम जो क्लासरूम की पढ़ाई तो करते ही हैं, ऑनलाइन शिक्षा भी आप देख रहे हैं कि आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है। तो इसको हम ब्लेंडेड कहते हैं कि एक तरफ साथ में ऑनलाइन शिक्षा भी हो और क्लासरूम की पढ़ाई दोनों साथ साथ चले, तो वो ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग है। तो ब्लेंडेड मोड के संदर्भ में कैसे बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए, ये एक थीम है। तो बच्चे जो कक्षा 3 में जाते हैं उनको ये मूलभूत साक्षरता आनी चाहिए कि वो सिंपल जोड़ घटाव कर सके, समझ के साथ पढ़ सके, लिख सकें। तो वैसे भी जो बच्चों का 80% मानसिक विकास जो होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, वो 6 साल की उम्र तक हो जाता है। तो ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 6 साल की उम्र तक जो बच्चों को पढ़ाया जाए वो कैसे वो रोचक तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे जो पढ़े
वो सीखें, आसानी से समझ सके। खेल कूद में पढ़ाया जाए, उनको प्ले बेस्ड एक्टिविटी के जरिए पढ़ाया जाए, टॉयज के जरिए यानी खिलौनों के जरिए पढ़ाया जाए, जिस पर कि नई शिक्षा नीति में काफी जोर दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि आपके लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए ये फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी बहुत जरूरी है। और इसी के मद्देनजर सरकार ने 2021 में निपुण भारत अभियान की शुरुआत की थी केंद्र सरकार ने, कि 2025 तक देश के जितने भी प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां के जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं वो मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर सके। इसके अलावा अभी हाल ही में पिछले साल सरकार ने जो फाउंडेशनल स्टेज के लिए करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी लेकर आई है, जिसको कि एक जादुई पिटारा नाम से फ्रेमवर्क लेकर आए हैं बच्चों के लिए, कि कैसे हम बच्चों को खेल में, खेल कूद के जरिए, खिलौनों के जरिए, एक्टिविटी के जरिए, गीत संगीत के जरिए कैसे हम पढ़ाएं ताकि जो वो पढ़े वो उनको याद रहे, वो कभी भूले नहीं। तो वो भी सरकार का एक लक्ष्य है कि हम इस चीज को हासिल करें। और G20 जो देश है जो कि इसमें कार्य समूह की बैठक में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने भी इस लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्धता जताई है कि आने वाले 10 साल यानी 2033 तक वो अपने यहाँ मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करें। तो ये भी लक्ष्य है और इसी के इर्द गिर्द जो चर्चाएं होंगी G20 की एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप के दौरान। बिल्कुल, तो बेहद ही महत्वपूर्ण है ये बैठक। और जिस तरह से आपने आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया कि क्या है इसकी थीम और किस तरह से बच्चों की जो एजुकेशन है, लर्निंग है, उसे कैसे और आसान बनाया जा सके ताकि वो खेल खेल में पढ़ सकें, सीख सकें, तो इस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इनपुट्स हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। G20 की तीसरी सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चल रही है। 21 जून तक आयोजित बैठक में 100 से ज्यादा डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक में कल कार्बन कटौती पर गहन विचार विमर्श किया गया। हरित और कम कार्बन उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास को प्रेरित करने के लिए नीतिगत उपायों और वित्तीय साधनों पर एक कार्यक्रम हुआ। सतत वित्त से जुड़े तमाम पहलुओं पर विचार जाहिर करते हुए G20 देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों में सभी स्तरों पर भागीदारी शामिल होनी चाहिए। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप में आए प्रतिनिधियों को महाबलीपुरम की प्राचीन संस्कृति और हस्तशिल्प से जुड़े स्टॉल्स भी काफी पसंद आ रहे हैं। और G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की आखिरी बैठक गोवा में चल रही है। 22 जून तक इस बैठक में G20 देशों के पर्यटन मंत्री शामिल हो रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय की ओर से क्रूज टूरिज्म, ग्लोबल टूरिज्म, प्लास्टिक इनिशिएटिव और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की महत्वपूर्ण पहलों पर साइड इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक के दौरान सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप पारित किया जाएगा। भारत की G20 टूरिज्म ट्रैक के तहत टूरिज्म वर्किंग ग्रुप 5 इंटरकनेक्टेड प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर काम कर रहा है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो आपको बता दें कि इस वक्त देश में कहीं भीषण गर्मी और लू से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तो कहीं बाढ़ ने मुश्किलें खड़ी की हुई हैं। असम में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक असम में बाढ़ से 18 जिलों में 444 गांव प्रभावित हुए हैं और राज्य भर में 4741 हेक्टेयर फसल क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं असम के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और गुरुवार तक असम के कई जिलों में बेहद अधिक से अत्यधिक बारिश, भारी बारिश की संभावना जताई गई है। असम राज्य प्राधिकरण आपदा प्रबंधन ASDMA के मुताबिक बाढ़ के कारण 30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और कई जिलों में बाढ़ के पानी से कई तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए प्रभावित जिलों में 25 राहत शिविर खोले गए हैं। साथ साथ राहत और बचाव कार्यों के लिए NDRF और SDRF की टीमों को भी तैनात किया गया है। जहां असम बाढ़ से बेहाल है, तो वहीं कई राज्यों में लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज लू की स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। और केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए मददगार साबित हो रही है और इस योजना के माध्यम से ऐसे लोग अपना व्यवसाय शुरू कर पा रहे हैं जिनके पास कारोबार शुरू करने के लिए धनराशि ही उपलब्ध नहीं थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2015 में शुरू की गई मुद्रा योजना देश सहित हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर युवा इस योजना के माध्यम से बैंकों से ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रदेश के सिरमौर जिले में भी इस योजना का बड़ी संख्या में लोगों द्वारा लाभ उठाया गया है और वे स्वावलंबी बन रहे हैं। जिले के नाहन में इस योजना के लाभार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उठाकर उन्हें अपना कारोबार शुरू करने में काफी मदद मिली है। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के तहत बैंक में बहुत ही कम औपचारिकताएं पूरी कर आसानी से ऋण उपलब्ध होता है। लाभार्थियों ने कहा कि यदि कोई युवा अपना नया काम शुरू करना चाहता है तो ऐसे लोगों के लिए ये योजना कारगर है। मेरी एक फर्म है हॉलिस्टिक हेल्थ केयर। मैं इसको रन कर रहा हूँ फ्रॉम पास्ट 3 to 4 years विद द हेल्प ऑफ यूको बैंक। मुद्रा लोन जो उनकी एक स्कीम है, एक सेंटर की स्कीम है। ये लोन मेरे को अवेल हुआ था 3 to 4 years बैक, जिसने मेरे को हेल्प करी अपना बिजनेस अपना बूस्ट करने के लिए, काम करने के लिए। और ये इजीली मिल जाता है, इसमें इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। और बैंक ऑल्सो कोऑपरेटेड, बैंक ने बहुत कोऑपरेट किया मेरे को इस चीज़ में, हर चीज़ में। और ये जो नए एंटरप्राइजेज़ हैं जिन्होंने नया काम शुरू करना है अपना, उनको ये अवेल करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इससे बेसिकली यू कैन बूस्ट, फाइनेंशियल बैरिकेड्स नहीं रहते आपके काम करने में, आप इजीली काम कर सकते हो और इजीली मिल भी जाता है। ज़्यादा इसमें कोई इतना ही प्रॉब्लम्स नहीं होती। अगर आपका सिविल एंड ऑल सब कुछ ठीक है तो आपको इजीली किसी भी बैंक से ही मिल जाएगा। और मैं पिछले 1 साल से होलिस्टिक हेल्थ केयर नाहन में इस फर्म में काम कर रहा हूँ। तो हमारे जो यहाँ के मालिक है उन्होंने मुद्रा योजना में से लोन लिया था, जिससे कि मुझे यहाँ पर खुद रोजगार पाने का उपलब्धि प्राप्त हुई है। यूको बैंक नाहन के प्रबंधक कुलवंत राय ने बताया कि ये योजना सार्थक साबित हो रही है और नाहन में बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लोगों को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए बैंक द्वारा अधिक औपचारिकताएं नहीं मांगी जाती हैं। मुद्रा योजना लागू की गई है। यह लोगों की सुविधा के लिए है, लोगों को इनकम जनरेट करने के लिए है। इसमें लोगों को हम 10 लाख तक का मैक्सिमम लोन देते हैं। जो छोटा काम करते हैं उनको 50,000 रुपये तक लोन दिया जाता है। वो जिनको 50,000 तक लोन देते हैं वो उनको शिशु में आते हैं, और जो 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक आते हैं उनको किशोर की वो है। और तीसरा तरुण में आते हैं। तरुण में जिनको हम 5 लाख से ऊपर का ऋण देते हैं वो तरुण की श्रेणी में आते हैं। यानी सरकार द्वारा इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो इससे क्या है कि लोगों को इनकम जनरेट करने का यह बहुत अच्छा साधन है। वह इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपना छोटा छोटा काम कर सकते हैं, अपना रोजगार अपना प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं है, बैंक द्वारा कोई फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं ली जाती है, और ये इजीली अवेलेबल है। इसमें किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। आप बैंक में आ सकते हैं, अपना पैन, आधार वगैरह जो भी है आपका, अपना आईडी प्रूफ दे के आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए यह लोन आपको बैंकों से इजीली अवेलेबल हो सकता है। हमारे बैंक द्वारा भी यहाँ पे कोई 70-80 अकाउंट को हमने मुद्रा लोन दिए हैं और जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना की शुरुआत की थी वो उद्देश्य जमीनी स्तर पर साकार होता नजर आ रहा है। डीडी न्यूज के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो हमारे लोगों के कल्याण के लिए ज्ञान, गरिमा और प्रतिबद्धता की एक किरण है। देश की प्रगति को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। उनका समर्पण हम सबको प्रेरित करता रहेगा। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह ने अहमदाबाद के न्यू रानी में अहमदाबाद नगर निगम द्वारा नवनिर्मित पार्क का उद्घाटन किया।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीटी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया।